नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। खरसाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 5 MLG की सरपंच रेशमा बानो है और सरपंच रेशमा बानो ने नववर्ष 2025 मकर संक्रांति, लोहड़ी व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की समस्त पंचायत की जनता और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें, इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि शौकत अली ने कहा कि सरपंच का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जनता ने 5 साल सेवा करने की जो जिम्मेदारी सौंपी, हमने उस जिम्मेदारी को बड़ी ही ईमानदारी से निर्वहन किया। उसका जो हमने जनता से वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए हमने भी पूरा प्रयास किया है। ग्राम पंचायत में चहुमुखी विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली सहित तमाम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाकर ग्राम पंचायत की जनता को लाभ देने का प्रयास किया है। इस कार्यकाल में जो शेष समय बचा है, उसमें जो अधूरे कार्य पड़े हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास भी हम करेंगे। इस मौके पर हमारे समाचार के संवाददाता रमेश मेघवाल ने युवा नेता व सरपंच प्रतिनिधि शौकत अली से की विशेष बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आज मैं पहुंचा हूं पंचायत समिति खरसाना की ग्राम पंचायत 5 MLD में और मेरे साथ मौजूद है युवा सक्रिय कार्यकर्ता शौकत अली व सरपंच प्रतिनिधि। शौकत अली जी, आपके सरपंच पद का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है। क्या कुछ जनता से वादे किए थे, वो कितने पूरे हुए हैं? और क्या कुछ जब सरपंच बने थे जनता को उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर कितना खुद को आप मानते हैं कि मैं खरा उतरा हूं? रमेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ग्राम पंचायत 5 MLD में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। हमने जितने वादे किए थे उन वादों पे पुरजोर कोशिश की, प्रयास किए, जितने हो सकते थे उससे अधिक कार्य करने का प्रयास किया भी, कामयाबी हुए। हमारी ग्राम पंचायत में सड़कें भी बनाई है, जल जीवन मिशन में पाइपलाइनें डली है, वाटर वर्क्सों में काम हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी ग्राम पंचायत में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे और 4 MLD में। उनमें बहुत बढ़िया बिल्डिंग मिली है हमें, 55 लाख रुपए की। बहुत बड़ा हमारे लिए पल है ये। तो हमारी कार्यकाल में हुआ है 2 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बना हमारा 2 STY का। वो भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। शिक्षा स्तर में अच्छे प्रयास थे, वो सफल भी हुए। हमारे ग्राम 4 MLD में भी एक स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय, वो उच्च प्राथमिक हुआ है। प्रयासरत हैं, किए भी हैं काम, कुछ रहे भी हैं। अच्छा शौकत अली जी, एक चीज जानना चाहूंगा, जब आप सरपंच बने थे उससे पूर्व में ऐसी कौन सी समस्याएं थी, ऐसे कौन से विशेष यहाँ पर मुद्दे थे जो मतलब जनता ने आपको बताया कि सरपंच साहब ये कमियां यहाँ पर, और उन मुद्दों पर कहाँ तक आपने काम किया, कितनी मतलब आप समस्याएं जो है वो बाकी रही है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ था कि यहाँ जो वाटर वर्क्स हैं उनकी हालात सही नहीं थे। अभी उनमें 80% कार्य हुए हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में नई पाइपलाइन डल गई है। वाटर वर्क्सों में 4 दीवारी पंप हाउस ये बन गए हैं। गांव में, हर गांव में करीब 80% तक गलियां में इंटरलॉक ब्लॉक लग गए हैं। और खेतों के रास्तों में भी हमने ग्रेवल सड़क निर्माण करवाया है। लगे हुए हैं, अभी भी हमारे पास 2 मंथ का भी समय है, 15 मार्च तक है हमें। तो जितना हो सकेगा बचा हुआ काम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा शौकत अली जी, जो 2 मंथ का आपका शेष समय बचा हुआ है, उसमें क्या कुछ अभी प्लानिंग चल रही है? क्या ऐसा कोई, आपको लगता है ऐसा कोई विशेष कार्य है जो अधूरा है और आपको लगता है कि इस पंचायत के लिए वो बड़ी सौगात हो सकती है? हमारे गांव 3 MLD में वाटर वर्क्स की बहुत बड़ी कमी थी, जिसके लिए गांव में ग्राम वासियों ने और ग्राम पंचायत में बसे हुए हर व्यक्ति ने प्रयास किया और सभी ने सहयोग किया है। उसके लिए जमीन ले ली गई है। वहाँ अभी थोड़ी 2-4-5 दिनों में उसका डिगी निर्माण चालू हो जाएगा। ये इस गांव की बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। अच्छा शौकत अली जी, एक चीज बताइए, एक सरपंच ने हमें एक बात कही थी कि सरपंच जो पद है वो कांटों भरा ताज है, लेकिन फिर भी उसे बार बार पहनने को मन करता है। तो इस कांटों भरे ताज को अब आपका मन कैसे करता है? नहीं, कांटों भरा ताज नहीं है, ये एक समाज सेवा है।
सरपंच एक ऐसी कड़ी है जो ग्राम पंचायत की समस्या को ऊपर तक लेके जाता है, पंचायत समिति तक, जिला परिषद तक, उससे बड़ा विधायक जी तक, एमपी साहब तक, और उन सभी फंड का पैसा ग्राम पंचायत में आता है और सरपंच उस पैसे से उस ग्राम पंचायत का विकास कार्य कराता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर सरपंच यही चाहता है कि अभी हर एक व्यक्ति का कार्य हो, हर एक व्यक्ति की समस्या दूर हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरपंच एक कांटों का ताज है। नहीं तो अब जैसे मान लो एक बात करें पंचायत की, तो पंचायत में गांव की जनता एक मुखिया चुनती है और एक मुखिया एमएलए भी होता है, एक एमपी भी होता है, लेकिन जनता जो है वो भरोसा करती है तो सरपंच पर करती है, और जनता सरपंच को एमएलए समझती है, मुखिया समझती है, क्योंकि आधी रात को सरपंच का दरवाजा है वो खटखटाया जा सकता है। रमेश जी, ग्राम पंचायत में जब अपने ग्राम पंचायत का जनप्रतिनिधि सरपंच बनता है तो हर व्यक्ति उसे वाकिफ होता है, उसको ये पता होता है कि मेरी समस्या मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा तो मेरी समस्या का समाधान होगा, मेरी समस्या को ये जहाँ तक की समस्या है जिस लेवल की है तो वहां तक ये जाएंगे। तो उनसे पूरी उम्मीद करते हैं और सरपंच भी पूरी उम्मीद करते हैं कि अभी मेरा ये ग्रामवासी है, इसकी ये समस्या है, इसका मैं समाधान करवाऊँ। अच्छा शौकत अली जी, जैसे 5 साल का पूरा कार्यकाल है, इसमें जहाँ जनता खुश होती है तो वहाँ नाराजगी भी देखने को मिलती है, कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, कई ज्यादा जनता को हम संतुष्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो उसको किस नज़र से देखते हैं, मतलब ये किस प्रकार की कड़ियाँ होती है? सर, ग्राम पंचायत में जो भी सरपंच है किसी भी ग्राम पंचायत में कार्य होते हैं, बढ़िया कार्य होता है, भ्रष्टाचार कहीं नहीं होता, कार्य हर लेवल का बढ़िया होता है, उसकी प्रमाणित रिपोर्ट होती है, हर तरह से पैमाइश होती है, तो वहाँ कहीं कुछ नहीं है भ्रष्टाचार वाली कहानी। पक्ष और विपक्ष होते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कार्य होते रहते हैं, समय बीतता रहता है, एक सरपंच आएगा दूसरा और चला जाएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सरपंच फिर भी कहते हैं कि सरपंच की वैसे कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन अगर देखें तो आप सरपंचों में भी कहीं ना कहीं पार्टीबाजी देखने को मिलती है, कोई कांग्रेस का सरपंच है, कोई बीजेपी का सरपंच है, तो कोई माकपा का सरपंच है, तो कहीं ना कहीं उससे फिर विकास के रोड़े अटकते हैं, क्योंकि जो सत्ता में आते हैं तो विपक्ष के सरपंचों को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है, और अगर विपक्ष में है तो फिर वो सत्ता का सरपंच है तो वो आगे रहता है। तो इससे आपको लगता नहीं है कि जनता का नुकसान होता है? इसको कहाँ तक समझने का प्रयास किया जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रमेश जी। सरपंच किसी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ता है, वो सभी का सरपंच है, उसके लिए ग्राम पंचायत में किए जाने वाले कार्य जरूरी है, और ऐसी मैंने कहीं देखा नहीं, यहाँ यहीं इसी पंचायत में भी इन 5 सालों में मैंने कहीं नहीं देखा भाई हमें किसी ने ये बात कही हो भी आप उस पार्टी से आपको बजट नहीं दिया जाएगा। बजट मिला है, हर जगह से मिला है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऑल ओवर जैसे आपका कार्यकाल है वो कैसे रहा? क्योंकि अगर बात करें प्रधान, एमएलए, एमपी और अधिकारी भी, वीडियो भी है, सीओ भी है, तमाम कड़ियां कर देखें तो ऑल ओवर कहाँ आपको हताशा नजर आई, कहाँ नाराजगी नजर आई, कहाँ पर कितना संतुष्ट मानते हो? नहीं नहीं, हताशा कहीं नहीं नजर आई, नाराजगी कहीं नहीं नजर आई। पंचायत समिति से भी बजट मिला, ग्राम पंचायत 5 मंडली को, जिला परिषद से भी मिला, एमपी साहब से भी मिला, एमएलए पहले थे उनसे भी मिला, अभी हैं उनसे भी मिला, हर जगह से आई है राशि ग्राम पंचायत में विकास कार्य के लिए। तो अब आपसे जानना चाहूंगा कैसे लगा पूरा कार्यकाल, सरपंची कैसे लगी? क्योंकि पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ा और पहली बार जनता ने राजबोसी की, कैसा कार्यकाल है, बढ़िया है या कैसा लगा? ये हम नहीं बताएंगे रमेश जी, ये हमारी जनता बताएगी, ग्राम पंचायत के हर एक व्यक्ति बताएगा अभी कार्यकाल कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, इन्होंने कैसे काम किए, कैसे नहीं किए, इनसे जितनी उम्मीद थी उतना किया कि नहीं किया। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। हमने अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास किया, जितना हो सकता था उससे ज्यादा करने की कोशिश की। तो शौकत अली जी, हम अंतिम सवाल रहेगा एक बार फिर, मतलब क्या है कि ढोल नगाड़े बजने वाले हैं, फिर पंचायत राज के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या मानस है सरपंची का? दोबारा फिर चुनाव लड़ोगे या फिर क्या कुछ चल रहा है? अभी समय है चुनाव में, चुनाव आएंगे, चुनाव आते रहे पहले भी, अभी भी आते रहेंगे। नहीं वो तो आते रहेंगे, आप ये ताज मतलब धारण करोगे या नहीं करोगे क्या? नहीं, अभी इसी के बारे में कुछ नहीं है। चुनाव तो लड़ोगे? नहीं, समय पे देखेंगे, अभी तो समय आ गया, वहाँ कहीं ना कहीं मतलब कुछ है? नहीं सर, अभी इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, तो शौकत अली जी, अब पूरे देश की जनता को लोहड़ी, मकर संक्रांति व 26 जनवरी का पर्व आ रहा है, इस पर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? पूरे देशवासियों को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की
26 जनवरी की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नया साल है, नया वर्ष है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि नए वर्ष में अपने वो अच्छे काम करें जो पीछे नहीं कर सके। अच्छा एक संकल्प लें। और हमारे क्षेत्र में हर जगह नशा बहुत फैल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ युवाओं साथियों से कि इस नशे को जड़ से मिटाने के लिए एक मुहिम चलाई जाए और हर जगह प्रयास किए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शौकत अली जी। तो ये थे आज हमारे साथ 5 एमएलडी ग्राम पंचायत के युवा सक्रिय कार्यकर्ता व सरपंच प्रतिनिधि शौकत अली जी। शौकत अली जी ने बताया कि 5 साल जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी, उस जिम्मेदारी को एक सेवा भाव के साथ निर्वहन करने का हमने प्रयास किया है। जो समस्याएं जनता की थी, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है और जो शेष कार्यकाल बचा है उसमें भी जो कुछ हमसे होगा वो पूरा करेंगे। लेकिन जनता उम्मीद करती है तो एक सरपंच चुनती है, और सरपंच जो है वो भी अपनी पूरी पुरजोर तरीके से उस पंचायत में समस्याओं को दूर करने में जो है वो पूरे कार्यकाल में प्रयास करता है। लेकिन अब जनता कितना संतुष्ट है, जनता इस कार्यकाल में कितनी संतुष्ट है, ये तो जनता तय करेगी। और अब पंचायती राज के चुनाव भी कुछ समय बाद में दोबारा फिर आने वाले हैं, तो उसमें क्या इनकी दौड़ रहेगी और क्या कुछ जो जनता है इसको किस नजर से देखती है, सारी चीजें अभी बाकी है। फिलहाल पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी व 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई।